हाँ, बहुत दिनों से चर्चा में था और कंप्लेन भी था कि हमारा जो शहर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कॉइन को बिजनेसमैन लोग रिसीव नहीं करता है। और ये भी चर्चा में था कि बैंक वाला भी कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस समस्या को लेके आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मार्केट वेलफेयर कमेटी और हमारा जितना भी बैंकर्स है यहाँ अभी मेरा साथ बैठा हुआ है, सभी बैंकर्स जो नाहरलगन में खास करके जो है सभी को आज बुलाया है और इस पे हम लोग चर्चा किया है। सभी बैंकर्स लोग यहाँ जो बैठा है उनका कहना है कि कॉइन को उन लोगों ने कभी रिजेक्ट डिनाई नहीं किया है, कॉइन जितना आता है एक्सेप्ट करता है और उन लोगों का पास भी कॉइन काफ़ी तादाद में अवेलेबल है। और इसे हमें यही अपील करना है लोगों से कि कॉइन का कमी नहीं है, किसी को कॉइन का ज़रूरी है, कोई भी बैंक में जाके कॉइन आप ले सकते हैं। और दूसरा है कि जो कॉइन जो है बैंक से भी अगर आप ले सकता है और बैंक भी कॉइन को एक्सेप्ट करता है। सभी लोग बैंक का जितना भी मैनेजर लोग है इधर यहाँ बैठा हुआ है और लोगों का थोड़ा से यही कन्फ्यूजन या डाउट है कि जो 10 रुपया का जो कॉइन है नकली है। लेकिन अभी जितना भी यहाँ बैंक का मैनेजर लोग यहाँ कहना है कि बैंक का जो 10 रुपया जो कॉइन है वो बिल्कुल ही नकली नहीं है, वो असली है। और इसलिए मेरा जो एज ए डीसी ईटानगर मेरा अपील है कि ऐसे गलत फहमी और कन्फ्यूजन पब्लिक में कोई भी नहीं फैलाना है। जो भी फैलाएगा उसको अगर हमको मिला तो उनका ऊपर में कानून में जो भी प्रोविज़न होता है उसका ऊपर में बहुत ज़बरदस्ती और बहुत जल्दी ही और बहुत ही ताकत का साथ एक्शन लेगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं फैलाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कॉइन को बनाया गया है उसको अगर उसका ऊपर में गलत बात करने से ये बिल्कुल ही आपको सोवरेन कंट्री में ऐसे गलत काम बोलना और फैलाना वो सजा मिल जाता है। तो इसको लेके आगे हम लोग यही भी चर्चा किया कि एटीएम जो है पैसा क्यों नहीं है, कैश पैसा क्यों नहीं है, इसको भी लेके हम सभी ने सब चर्चा किया है। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी मौजूद है, मेरा जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर जो ईटानगर का नाहरलगुन का इंचार्ज है वो भी मौजूद है। तो ये एटीएम का वहाँ पैसा उन लोगों का कहना है कि जब टेक्निकल प्रॉब्लम होता है उस समय में पैसा नहीं हो सकता है। और कारण यही है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम को इसको एड्रेस करने के लिए, इसको मिटाने के लिए जो टेक्नीशियन होता है, एक्सपर्टीज़ होता है, वो स्टेट का बाहर से आना होता है। तो उन लोगों का आने में टाइम लगता है या कुछ भी इशू होता है जिसका कारण से वो एटीएम में पैसा नहीं होता है। फिर भी मैं पब्लिक को एज ए डीसी कैपिटल यही कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में कोऑपरेट करना है। और मैंने अभी जितना भी यहाँ मौजूद जितना भी बैंक मैनेजर है, सभी बैंक मैनेजर लोगों को आप लोगों का तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि हमेशा वो एटीएम में पैसा ज़रूर रखना है। तीसरा जो है हमारा यहाँ एक ऐसे सुनने को मिला, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन मेरा बच्चा लोग भी बताता है कि बैंक का जो एटीएम का सामने में कोई आदमी रहता करा होता है, वो कैश पैसा उन लोग देता है और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करके उसमें कुछ चार्ज करता है, जो कि एक बहुत ही गलत काम है। और आज से और अभी इसी वक्त से मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स इसको मैं गलत बोल रहा हूँ और अगर दिखाई देगा उनको अरेस्ट किया जाएगा, बहुत ज़ोरदार एक्शन लिया जाएगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस आप ना करें। ऑफ कोर्स लोगों का कहना है कि बहुत ट्रैफिक को जूझने से अच्छा है पैसा निकालना है या एटीएम में पैसा नहीं होता है तो उनको मदद मिल जाता है, लेकिन जो भी हो ये गलत काम है, बिल्कुल गलत
काम करने नहीं देना है। इसलिए आज ये मीटिंग जो है हमारा बैंक मैनेजर लोग का साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मार्केट कमेटी का साथ इसलिए रखा है कि जो सुविधा मिलना चाहिए एटीएम में उसको सुविधा मिलेगा। और इस कभी कभी एटीएम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, उसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए कोई आदमी इस प्रकार का इलीगल काम करने से उसका ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। तो इसके साथ जो चर्चा में था, मीडिया में था कि कॉइन को लेके नहीं चलता है, और मैं अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मार्केट कमेटी वेलफेयर को भी मैंने आज मीटिंग में एकदम क्लियर शब्द में उन लोगों को बोला कि गवर्नमेंट का जो कॉइन है जो सही है उनको रिसीव नहीं करना बहुत गलत होगा। नियम को छोड़ के भी मेरा अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब मेरा पास पैसा नहीं होता था तो जो कॉइन जमा करके रखता था उसी को लेके हम सब्जी खरीदता था। तो ऐसे आप सोच लीजिए कि जो इस चैनल को देख रहा है, आपका पास जो सामान खरीदने के लिए आता है, सब्जी या चावल खरीदने के लिए आता है, वो कॉइन आपको जब देता है, आप सोच के देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस जैसे है उनका वही एक पैसा होता होगा अपना शाम का खाना खाने के लिए, बच्चा को कुछ देने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत गलत होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी मार्केट में कोई भी दुकानदार अगर कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये गलत होगा। मुझे अगर किसी एक ऐसे कोई दुकानदार या कोई ऐसे बैंक जो कॉइन का बारे में गलत सोचता है, गलत करता है, तो हमें शिकायत कीजिए। हमारा नाहरलगन EAC है, बंदरगांव में मेरा सर्कल ऑफिसर है, ईटानगर में भी है, और मुझे भी संपर्क करें। कोई ऐसे करता है तो उसको मैं कोशिश करूँगा एक्शन लेने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक पब्लिक का क्वेश्चन है सर, जो ATM होता है एक्चुअली 24/7 रनिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो भी ATM है, जो मेजोरिटी जहाँ में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वो ATM एक्चुअली 6 बजे बंद कर दिया जाता है, तो पब्लिक को काफ़ी दिक्कत। अच्छा, इसका ये हाँ, इसको चर्चा हुआ है। कोई बैंक का ये है समय शाम को बंद हो जाता है, लेकिन आप हमारा जो ये लीड बैंक जो है SIB, इनसे बात कीजिए तो ये आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। और भी इशू है सर कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना भी ATM है वो गंदा है, उसको लेके सर डिस्कस हुआ है। हाँ, ये तो बहुत गलत होगा, इसको हम डिस्कस नहीं किया है। मैं अभी सभी लोग यहाँ बैठा हुआ है, जिसका भी बैंक का ATM गंदा होगा उस ATM का जो बैंक जो ओनरशिप है उसका ऊपर में भी एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ सर बैंक ओनर नहीं, आपका पब्लिक का भी गलती है सर। अंदर से बैनर लगा दिया जाता है अलग अलग कंपनी का, अलग अलग से हाँ, इसमें ये है कि एक ATM में एक CCTV रखना चाहिए। मैं इसलिए ओनर्स को एक्शन लेने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूसेंस है, पब्लिक को न्यूसेंस करना तो गलती है। मैं आज ही मैं 133 CRPC इन्वोक करके इन लोगों को डायरेक्शन दूंगा। ATM जो है आइडर वो ओनर जो बैंक जैसे SBI का ATM है उनको सफा करना होगा, नहीं तो जो गंदा कर रहा है उसको हमको बताना होगा, तो उनका ऊपर मैं एक्शन लूँगा। 4 महीना का जेल होता है। तो लोगों से मेरा अपील है कि जहाँ ATM में आप लोग जाता है अगर गंदा करता है वहाँ में CCTV होगा, वो CCTV में जिसको भी दिखाई देगा उनका ऊपर में ये एक्शन लिया जाएगा। मैं आज शाम को ही मैं ऑर्डर पास करूँगा जो गंदा करने वाला को। एक्चुअली इससे था मीटिंग जो मेरा जो फर्स्ट राउंड मीटिंग में हम लोग का मार्केट वेलफेयर कमेटी और हमारा अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का साथ में DC साहब का साथ में मीटिंग हुआ था। तो उस समय में हम लोग को डिस्कशन में आया कि हमारा यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जिसे जो ये गुटखा प्रोडक्ट वगैरह जो है और रजनीगंधा वगैरह जो स्कूल का सामने में, और हमारा जो अल्कोहलिक का जो ये स्कूल नियर बाई स्कूल में नहीं होना है, उसके लिए एविक्शन ड्राइव करने के लिए हम लोग आज निर्णय लिया है। उसके बाद में हम लोग को माइंड में स्ट्रक किया कि हमारा यहाँ में हमारा बिजनेस कम्युनिटी के साथ में कुछ ये हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो बैंकिंग जो है सेक्टर का साथ में। तो हमारा आज DC सर ने तुरंत ही मीटिंग बुलाया, सेकेंड राउंड के लिए मीटिंग बैठा। हम लोग नाहरलगन एरिया का सारा बैंक मैनेजर इंक्लूडिंग जो SBI है, इंक्लूडिंग आज जो 15-20 नंबर्स बैंक का मैनेजर काफ़ी लोग यहाँ आया हैं। तो अभी हम लोग मीटिंग ख़त्म हुआ तो उसमें ऐसे होता है
हमारा मार्केट में जो बिजनेस कम्युनिटी का साथ में क्या लोअर डिनोमिनेशन, हम हमेशा जो लीड बैंक और हमारा RBI को हम अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का साइट से हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करता है। हमारे यहाँ में लोअर डिनोमिनेशन का जो रुपया अवेलेबिलिटीज कराना है, जैसे कि 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया और 100 रुपया, वो जो लोअर डिनोमिनेशन जो यहाँ में नहीं है, हमारे यहाँ में सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमारा सिर्फ कैपिटल रीजन में सिर्फ नहीं बोल के हमारा सारा अरुणाचल के लिए हम लोग जो है अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंडियन के लिए हम लोग जो RBI को रिक्वेस्ट करता है। तो इस प्रकार का आज वो मीटिंग हुआ। आज बहुत अच्छा डिसीजन हम लोग निर्णय लिया है। और हमारा जो दुकानदार लोग का एक तो ये था, उन लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारा जो 10 रुपीज़ का क्वींस का जो डिनोमिनेशन है, तो हमारा पब्लिक लोग उसको नहीं लेता है, इसलिए उन लोग बैंक से भी नहीं वो जो लोअर कोइन जो 10 रुपये का कोइंस को नहीं लेता है। तो वो आज हम लोग अपडेटेड ये हो गया। तो हमारा जो बैंकर जो उन लोग भी बता दिया कि हमारा उन लोगों के पास में 10 रुपये का कोइंस अवेलेबिलिटीज है। और डिसीजन ने अभी पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया, बता दिया, हमारा अवेयरनेस दे दिया हमारा दुकानदार लोग को भी और सारा पब्लिक लोग को भी। वो जो 200 रुपया जो है नकली नहीं है, वो असली रुपया है। वो हमारा दुकानदार लेना है, अपना इस्टेब्लिशमेंट में रखना है। और वो जो है जैसे जिनको जो है 200 रुपया का सामान 5 रुपया का सामान होता है, वो 200 रुपया का देता है, तो वो जो है उनका कोइंस में उनको ये करना है, रिप्लेस करना है। काफ़ी सारा हमारे यहाँ में कंज्यूमर्स और हमारा दुकानदार लोग का प्रॉब्लम होता है। कुछ इसे 200 रुपये का होता है और उसको 1 रुपये का जो है रिटर्न वापस करना पड़ता है। तो खुचरा नहीं होने की वजह से कोई स्वीट का या कुछ आइटम्स दे देता है। वो जो सिस्टम जो अभी से नहीं होगा, हमारा बैंकर्स का पास में पूरा सारा कोइंस अवेलेबिलिटी है बोलकर अभी बता के गया है। तो हमारा दुकानदार जो है कोइंस लेके जाना है, दुकान ये बैंकर से लेना है और बैंकर अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट में जो कोइंस अवेलेबिलिटी करना है। वो हमारा सारा हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी को मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में जो दुकान जहाँ में जो कोइंस है, स्पेशली जो 5 रुपया का 10 रुपया का कोइंस है, वो कोइंस नहीं रखता है, जो दुकान नहीं रखता है, जो होलसेलर्स जो है, हमारा जो ग्रोसरीज दुकान है, हमारा बाकी सारा जो इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं रखता है, तो पब्लिक को कंज्यूमर्स को हरासमेंट देता है। तो कंज्यूमर का राइट बनता है, हम लोग मार्केट वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट देना है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो रिपोर्ट देना है कि उस दुकान में, उस सेक्टर में, उस एरिया का दुकानदार जो है वो जो है कोइंस का बदली में जो है रुपया का बदली में रुपया खुचरा नहीं देता है, कोई दूसरा आइटम्स देता है, बोलो हम लोग को कंप्लेन दे सकता है। तो हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। और जो दुकान जो जिस दुकान से ये कोइंस को बैंक में डिपॉजिट करने जाता है, दुकानदार को भी ये अवेयरनेस रहना है। वो दुकान जो बैंक जो है अगर वो कोइंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिपोर्ट दे सकता है, बाय नेम, बाय बैंक का नेम रिपोर्ट हम लोग को दे सकता है, ताकि हम लोग अवेयरनेस दे सकें। सर कोइंस का जहाँ तक सवाल आता है, सबसे कोइंस यूज़ होने का जगह है, मतलब जो यहाँ शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल में ज़्यादा यूज़ होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसका जो रेट होते हैं 99 रुपीज़, 49 रुपीज़ ऐसे होते हैं। जो 1 रुपया होता है वो कंज्यूमर को कभी वापस नहीं मिलता है। तो सर कंज्यूमर जो राइट एक्ट होता है उसका हिसाब से वो 1 रुपया वो लोग मतलब निकाल कर सकते हैं। तो सर वो जो शॉपिंग मॉल है वो लोग को आप क्या डायरेक्ट करना चाहिए? तो मैं सारा स्पेशली शॉपिंग मॉल और हमारा जो बेकरीज का जो प्रोडक्ट वगैरह जो है, ग्रोसरीज का जो है दुकानदारों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हमारा पास में हमारा जो स्टेट का जो यहाँ में जितना जो बैंकिंग जो है इस्टेब्लिशमेंट है, उनका पास में सारा डिनोमिनेशन है। 1 रुपया से लेकर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया का डिनोमिनेशन है। वो उन लोग से लेना है, बैंक से लेना है, खुचरा रुपया लेना है। और हमारा कस्टमर को जो 1 रुपया का जो ये खुचरा होता है 1 रुपया देना है, उनको रिटर्न करना है। ये मेरा ये उन लोगों का इन्फॉर्मेशन। हाँ, कमी नहीं है। उसके बाद में आज यही भी चर्चा हुआ, सारा बैंक हमारा ये जो सिर्फ हमारा दुकानदार का ही कंप्लेन नहीं है, हमारा सारा पब्लिक लोग का जो कंप्लेन है। हमारा जो बैंक लोग क्या करता है जो है क्या जो स्वेल नोट बोलता है ना, जो रुपया जो पट जाता है, वो रुपया को काफ़ी बैंक लोग हाँ वापस नहीं लेता बोला। तो आज हम लोग ये मीटिंग में ये हुआ, फैसला हुआ, सारा बैंक लेगा
हमारा नाहरलगुन से शुरुआत हो चुका है और ईटानगर भी होगा, निर्जुली, बांदरदीवा, दुईमुख भी होगा और सारा अरुणाचल में आज होगा। यहाँ से शुरुआत हो चुका है। हमारा डीसी से अपना जो ICR का डीसी साहब भी अभी अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये जो है जो पटा वटा जो रुपया है वो सारा बैंक एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। जी थैंक यू। जो मेजर एटीएम है जो 24/7 रनिंग नहीं कर रहा है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है और उसको रनिंग कब से करने चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग का जो स्टेट बैंक का ATM सर वो 24/7 ही होता है। अगर कोई टेक्निकल इशू या उसके कारण होने से नाहरलगुन का जो मेन ब्रांच है उसका नीचे में जो ATM है वही सिर्फ 6 बजे बंद करते हैं। पब्लिक का भी वो problem है, वो उसका problem आपका जो ब्रांच का जो नीचे है तो उसमें क्या है कि कैश हीट ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग को अगर पता चल जाता है कि इसमें कैश नहीं है या हम लोग को नेक्स्ट डे ही हम लोग उसको रिफ़िल कर सकते हैं। हम लोग मिडनाइट या रात का 6 बजे 8 बजे हम लोग रिफ़िल नहीं कर सकते हैं। और जो एजेंसी है उन लोग भी हम लोग को इंडियन एक दिन पहले देता है कि हम लोग को इतना ATM में लोड करना है, तो ये सब आपका निर्जुली तक का इंडियन देता है। तो वो 1 डे या आपका 2 दिन में एक बार आता है। तो रात में अगर हम लोग को किसी को पता चल जाता है कि उसमें कैश नहीं है तो उसको वो शटर डाउन कर देता है या उसका टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, क्योंकि खुला रहेगा फिर कस्टमर आएगा देखेगा कि कैश हिट नहीं है या लिंक फेलियर। तो वैसा सब ATM में नहीं होता, क्योंकि 4-5 आपका कनेक्टिविटी इशू प्रोवाइडर रहता है। तो वह ऐसा हार्डली कभी कभी 2-3 ऐसा होता है। तो उसमें जो जानता है या नियरेस्ट जो आदमी है उसको बोल देते हैं कि आप ये डाउन कर दीजिए, तो कस्टमर पे एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ ये कुछ ख़राब है या कैश नहीं है। सर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा से SBI का ATM ही होगा। हाँ। तो सर SBI का ATM में जब भी पब्लिक आता है एक ही क्वेश्चन होता है, दूसरा आदमी को पूछता है पैसा है क्या? वो सर कब तक आप लोग का चलते रहेगा और कब तक आप लोग मैन पावर से रिक्वेस्ट करके वो प्रॉब्लम को दूरी करेंगे? ये है कि हम लोग का भी पकड़ लीजिए मेरा ब्रांच जो है उसमें हम लोग का 3 ATM हम लोग खुद ही रिफ़िल करते हैं और बेटर सर्विस के लिए जो है हम लोग एजेंसी या आउटसोर्स कर दिए हैं। तो वो प्राइवेट कंपनी है, पर ये है कि कैश इंडियन हम लोग से लेते हैं, तो हम लोग का वोल्ट से ही वो पैसा जाता है। तो पैसा हमारा है और बेटर सर्विस के लिए हम लोग को आउटसोर्स कर दिए हैं। तो उसमें हाँ कैश ज़्यादा हीट होगा तो खाली हो जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेक्स्ट डे के लिए रुकना पड़ता है और लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि तो कहाँ कुछ है। ये बोलना है कि आप लोग का सर्विस बिल्कुल अच्छे से रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ कैश जो ज़्यादा हीट होने की वजह से। हाँ वो भी है और प्रॉपर हीट और कनेक्टिविटी इशू है, कभी कभी वो फंस जाता है तो उसमें ATM ब्लॉक हो जाता है, तो फिर मैनुअली आदमी आके रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके कारण होता है। सर आज ही डीसी सर ने हम लोग को जानकारी दिया है कि जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो भी ATM है उसको साफ सफाई के साथ साथ पैसा भी उसमें मतलब होना पड़ेगा। तो सर हम लोग उसको कैसे करके फॉलो करना चाह रहे हैं? साफ़ सफाई के लिए सर हम लोग करते हैं। तो गंदा अभी आदमी जितना हीट होता है वो आपका पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम लोग तो 1 टाइम चौकीदार या गार्ड बैठा के नहीं रह सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग कर लेते। प्राइवेट ATM में आपका सिक्योरिटी रहता है फुल टाइम। तो ये है कि पब्लिक और हम लोग का भी है, तो हम लोग का क्लीनिंग सब ATM में लिंक किया हुआ है सर। तो इससे सर आप लोग का कोई एम्प्लॉई है क्या जो क्लीनिंग स्टाफ है, क्लिनिकल स्टाफ ऐसे कुछ है? नहीं, वही हम लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं। आप सुबह 8 बजे करिए और शाम में 4 बजे, तो ये हम लोग का है। उसका सर ऑब्जर्वेशन कौन करता है आप लोग का? ऑब्जर्वेशन हम लोग का ब्रांच का ऑफिशियल विजिट करेंगे, रैंडम विजिट करेंगे, डेली विजिट तो नहीं कर सकते क्योंकि बिल तो हम लोग का ब्रांच से पे हो रहा है, तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी जो सर जितना भी आप लोग का सर्विस रनिंग हो रहा है उसका तो हालत काफ़ी ख़राब है, उसको सर ऑब्जर्व क्यों नहीं किया जा रहा है और कुछ जो ऑब्जर्वेशन में है उसका एग्रीमेंट में कुछ एक्शन लेना चाहिए? हाँ, अभी हम भी चेक किए हैं, तो वो जो कंपनी या जो सर्विस प्रोवाइडर है तो हम लोग उनको नोटिस दे रहे हैं कि अगर आप लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम उसको टर्मिनेट करेंगे। तो वो मैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं तो नाहरलगुन का ही हूँ। तो हाँ नहीं, मैं भी मेरा ATM ख़राब देखने से हमको भी अच्छा नहीं लगता है। हम जब आए थे वो नीचे में हम सुबह ATM ढूंढने हम भी निकल गए तो बाद में बिल के लिए हम वो पॉज से ही करना पड़ा। बाद में पता चला कि हाँ थोड़ा ATM का प्रॉब्लम है, और या हम क्योंकि गुवाहाटी से आए थे तो उसमें इतना फील नहीं हुआ है। तो यहाँ आके हम भी फर्स्ट डे में हमको थोड़ा फील हो गया, तो मैं भी
कैश थोड़ा निकाल लेता हूँ एक सप्ताह के लिए। तो सर ताकि हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सर्विस दे रहे हैं उससे और अच्छा सर्विस ओके ओके।